जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूएशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का। देखिए, मोस्टली तो वैल्यूएशन किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का और इक्विटी शेयर्स का, होल्डर्स का नहीं, इक्विटी शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी वैल्यू निर्धारित होती है। प्रत्येक वर्ष वो अपना डिविडेंड्स लेते जाते हैं जितना उनका बनता है। नहीं अगर मिल पाता है तो नेक्स्ट ईयर में ले लेते हैं। कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव दो तरीके के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बता चुका हूं। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या वो सिचुएशंस होती हैं और कैसे उनका वैल्यूएशन किया जाता है, आज बहुत ही सरलतापूर्वक आपको वो 4 कंडीशन समझा दूंगा जिसमें वैल्यूएशन किया जाता है प्रेफरेंस शेयर का। अगर लगातार अगले 20 मिनट आप हमारे साथ बने रहे तो वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप कभी नहीं भूलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर तो हमने खूब पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर 4 मैक्सिमम कंडीशन होती हैं। 4 की चारों आपको बहुत ही डिटेल में विद प्रूफ और विद फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला कैसे बनता है ये सिखा दूंगा अगले 20 मिनट में। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद पर भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ इम्मी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2015. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital 3006% preference shares of rupees 10 each 30,000, 9,000 equity shares of rupees 10 each 90,000, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 15,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज 15,000, डिबेंचर्स हैं आपके 7% के और क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। नॉन करंट एंड करंट असेट्स आपकी हैं 1,50,000 की और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 30,000 के। आपसे उसने कहा है एसेट्स आर वर्थ देयर बुक वैल्यूज, मतलब जो एसेट्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू पर ही रियलाइज होंगी। उसके बाद उसने आपको क्या बताया है, डिविडेंड्स ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स आर 2 years इन एरियर्स। प्रेफरेंस शेयर का 2 वर्षों का डिविडेंड्स जो है वो एरियर्स के तौर पर पड़ा हुआ है। डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर 1 year, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। डिबेंचर्स का 1 वर्ष का इंटरेस्ट ड्यू है। अब आपको बताना है वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की। 4 कंडीशन है। When preference shares have priority for payment of capital only, when preference shares have no priority for payment of capital and dividends. Third condition, when preference shares have priority as to payment of capital and arrear of dividends. Fourth condition, when preference shares have no priority of capital but for arrears of dividends. 4 कंडीशन में वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बने रहिए अगले 20 मिनट हमारे साथ। तो चलिए देखिए, हम लोग को सबसे पहले नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है। चारों ही कंडीशन के लिए नेट असेट्स वही रहेगी, अलग अलग कंडीशंस में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। तो नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं। नेट असेट्स क्या होता है फॉर्मूला? टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो रियल असेट्स आपके पास में क्या है, सीधे आपको दिया गया है 1,50,000 की रियल असेट्स है, कोई औपचारिकता नहीं, कुछ और नहीं है। आउटसाइड लायबिलिटीज में चलो, आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके पास में 7% डिवेंचर्स हैं। 7% डिवेंचर्स आपके पास कितने हैं? 15,000 के हैं। कितना? 15,000। क्रेडिटर्स आपके पास में है 30,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिवेंचर्स का, देखो 15,000 के डिवेंचर्स है, 7% तो 15 से 105, 1,050 रुपए का इंटरेस्ट भी ड्यू है। अब आप कहेंगे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी ड्यू है, वो एज पर कंडीशन रहेगा, वहां आएगा, यहां नहीं आएगा, वो मेरी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो यहां पर 0,5,0,516 और ये 4 कितना आ जाएगा? 46,050 रुपीज आ जाएगा। ये 46,050 रुपीज आप यहां माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास? 0,5,9,3,0,1, 1,03,950 रुपीज। ये हो गई नेट असेट्स।
क्या हो गई, नेट एसेट्स हो गई। ओके, बात क्लियर है, नेट एसेट्स क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर हो गई है। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन है, जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। वो कैलकुलेशन क्या है, उसने आपसे कहा है फर्स्ट कंडीशन में, क्या कहा है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। क्या प्रायोरिटी है, केवल और केवल कैपिटल पेमेंट की प्रायोरिटी है और कोई प्रायोरिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या कैलकुलेशन होगी, देखो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू करना है, लेकिन ऐसा नहीं इक्विटी को छोड़ देंगे, इक्विटी का भी वैल्यूएशन करना है, प्रेफरेंस का भी वैल्यूएशन करना है। क्या, इक्विटी का भी वैल्यूएशन करना है, प्रेफरेंस का भी वैल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे, देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस, क्या प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि अपनी कैपिटल ले लो आप, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखो नेट एसेट्स क्या है, 1,03,950 रुपए की है, 1,03,950, और प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल क्या हमको दी गई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30,000 रुपए की। कितनी है, 30,000 रुपए की। और इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास में, तो इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास में 9,000 रुपए के। ठीक है ना। अब माइनस कर दीजिए आप 1,03,000 रुपए में से, आप 1,03,950 रुपए में से 30,000 रुपए माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 73,950 डिवाइडेड बाई 9,000। ये 3 जीरो क्रॉस हो गए, यहां दशमलव लग जाएगा, 9×72, एक बचेगा 19 हो जाएगा, 9×2 18, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 9×1 9 बचेगा, 6 हो जाएगा 60, तो 9×6 54, 8.216 पर शेयर इक्विटी वैल्यू क्या आ जाएगी पर शेयर हमारी, एक बार चेक करते हुए चलेंगे हम लोग। हाँ, मेरी वैल्यू इक्विटी शेयर की 8.216। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ पर प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या है, क्या उनको अधिकार दिया गया है कि अपनी कैपिटल आप ले लो, तो वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दी गई है आपको, 30,000 की दी गई है। कितनी, 30,000 की दी गई है, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 3,000 है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज पर शेयर। तो अगर कंडीशन ऐसी हो, व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, केवल कैपिटल के पेमेंट की प्रायोरिटी हो, तो इस तरीके से देखो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी और इस तरीके से प्रेफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है भैया, जैसा कहा जाए क्वेश्चन में वैसा करना है। क्या कहा गया, कैपिटल अपनी ले लो और चलते बनो। तो देखो नेट एसेट्स यही तो है, इसमें से आपने अपनी कैपिटल ले ली, जो बचा वो किसको मिला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला। कितने लोग थे जिनमें इसको बंटना था, तो वो 9,000 थे। एक व्यक्ति को एक शेयर पर क्या मिलेगा, 8 रुपए 216 पैसा मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का मिलना था, 10 रुपए मिलेगा। ओके, बात क्लियर, समझ में आ गई। हाँ जी सर, फर्स्ट कंडीशन मेरी समझ में आ गई है, अब सेकंड वाली कंडीशन बताइए। तो सेकंड वाली कंडीशन में क्या कहा गया है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स। क्या, कैपिटल एंड डिविडेंड्स पेमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, हाँ जी नहीं है। तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे, क्या कंडीशन हमारी बढ़ गई, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो, ये नो बढ़ गया, पहले यस था अब की नो हो गया है। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स, ना तो कैपिटल ले सकते हो ना डिविडेंड्स ले सकते हो, तो बताओ वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अब देखो यहां पर समझना है क्या किया जाएगा। देखो भैया, जब ये कुछ नहीं लेंगे तो ये जो नेट एसेट्स है, ये बांटनी है किसमें, इक्विटी शेयर्स में भी बांटनी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी बांटनी है। किसमें, इक्विटी को भी बांटना है और प्रेफरेंस को भी बांटना है। कैसे बांटा जाए, क्योंकि कैपिटल भी दोनों की अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है ना। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था, जितनी जिसकी कैपिटल उतना उसका रेशियो, जितनी जिसकी कैपिटल उतना उसका रेशियो, यही कर दो, पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है।
अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे क्या, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट्स में क्या शेयर है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू नेट एसेट्स इनटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन टोटल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर पेड अप कैपिटल, है ना। जैसे 2:1 होता था तो क्या करते थे, 2/3 करते थे ना, वही तो है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, है तो वही। तो देखो ये एसेट्स क्या थी, 1,03,950 रुपए की एसेट्स थी, और इक्विटी शेयर की जो पेड अप वैल्यू है वो कितनी है, इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू है आपकी 90,000। कितनी है, 90,000। और टोटल पेड अप वैल्यू क्या है, 90 है इक्विटी की और 30 है किसकी, 30 किसकी है, तो वो है प्रेफरेंस की। तो क्या करेंगे, 1,20,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते भैया कितना आएगा। यहां पर वैल्यू है मेरी 1,03,950 इंटू 90,000 अपॉन 1,20,000, ये आएगा 77,962.5, 77,962.5। ओके, इस हमारा 1,03,950 रुपए में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, 77,962.5 रुपीज उनको मिल रहा है। तो उनका वैल्यू निकाल दो, वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू शेयर इन नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अरे क्या करना, फॉर्मूला थोड़े है, ये वाला जो पैसा है वही तो है, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिला है नेट एसेट्स में, इतना मिला है 77,962.5, और ये किसमें बटेगा, तो ये जितने इक्विटी शेयर्स थे उनमें बटेगा। कितने इक्विटी शेयर्स थे, तो देखो हमारे इक्विटी शेयर्स थे कितने, 9,000 रुपीज के थे, 9,000 इक्विटी शेयर्स थे, उन्हीं में इसको बांट देना है बस। तो क्या करना है, 77,962.5 अपॉन 9,000 इज इक्वल टू, ये इस बार वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे अपॉन 9,000 करेंगे तो ये आएगा 8.6625 पर शेयर, 8.26 पर शेयर। देख लेते हैं चल के, इक्विटी की वैल्यू इतनी आ रही है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर शेयर 8.66 हो रहा है। अब प्रेफरेंस की वैल्यू देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां देखो कि वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, देखो सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला आपको अलग अलग याद नहीं करना है। ये नेट एसेट्स जब मैंने बांटा था किसको दिया, इक्विटी शेयर। जैसे भाई आपको ये 2 अनुपात में दे दूं, ए और बी का, ये कहूं ए का है और ये कहूं बी का है, तो कोई भी वैल्यू ए में जब बांटनी होगी तो आप क्या करोगे, 2/3 करोगे, और बी में जब बांटनी होगी तो क्या करोगे, 1/3 करोगे। यही तो वही यहां पर हमको करना है, सिंपल सी बात है। ये मत सोचना कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, फिर ये भी हो गया, अब देखो प्रेफरेंस भी हो गया, नहीं, ये यही तो है, देखो इसको समझो, यही तो है। यहां लाए थे तो पेड अप इक्विटी किया था, अब क्या करेंगे, जब प्रेफरेंस शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स इनटू पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल का मतलब है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो हमारी नेट एसेट्स है 1,03,950 इंटू इसकी पेड अप कैपिटल थी 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। टोटल कैपिटल कितनी है, 1,20,000, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर अब की जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 1,03,950 इंटू 30,000 अपॉन 1,20,000, 25,987.5। ये किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये किसको मिला था, इक्विटी को मिला था। ये किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू शेयर इन नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना सिंपल सा है, देखो 25,987.5 अपॉन 3,000 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा 8.6625, कितना आएगा 8.6625। ओके, चलो देख लेते हैं क्या इनकी भी वैल्यू इतनी आ रही थी कि नहीं। तो इनकी वैल्यू जब चलेंगे दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी, इसकी भी वैल्यू 8.66 थी और इसकी भी वैल्यू 8.66 थी। तो देखो जब कोई प्रायोरिटी नहीं होगी, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है तो क्या करेंगे, नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और उस कैपिटल रेशियो के खेल में हमको ये वाला रेशियो समझ के काम को करना है। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या देखते हैं। थर्ड कंडीशन में उसने कहा है व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एरियर ऑफ डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रायोरिटी दे दी कि कैपिटल भी ले लो, डिविडेंड्स भी ले लो। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारी क्या दी गई, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड्स, कैपिटल और डिविडेंड्स दोनों के पेमेंट की प्रायोरिटी है। तो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है, ये देखो नेट एसेट्स है, इसी में से इनकी कैपिटल निकाल दो, इनका डिविडेंड्स निकाल दो, ले जाएं अपना, जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इनका जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसमें दिक्कत कहां है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड्स। तो नेट एसेट्स क्या है, 1,03,950 रुपए की डिविडेंड इनकम है। नेट एसेट्स कितनी, 1,03,950 रुपए की, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 30,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। और ये प्रेफरेंस शेयर हैं कितने वाले, तो ये प्रेफरेंस शेयर जो हैं आपके वो हैं 6% वाले। तो 30,000 का 6% कितना होगा, 1800 रुपए। एक साल का इंटरेस्ट डिविडेंड कितना होगा, 1800, इनका बाकी है 2 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है ना। तो 1,03,950 रुपए में ये 33,600 रुपए अपने निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। तो चलो देख लेते हैं कि बचेगा क्या। तो यहां पर हम लोग 1,03,950 माइनस 33,600 रुपए कर देते हैं, 70,350 रुपए बच रहा है। क्या बच रहा है, 70,350 रुपीज बच रहा है। ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या है, ये है। ये किस में बटेगा, तो प्रेफरेंस शेयर में बटेगा। ये किस में बटेगा, तो इक्विटी में बटेगा। अब इसी बात को आप फॉर्मूले में रख दीजिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना है, 70,350 अपॉन 9,000। ओके, 70,350 डिवाइडेड बाई 9,000, 7.8166 पर शेयर। एक शेयर होल्डर क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने एक शेयर पर कितना मिल रहा है, 7.816 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलेगा, ये तो इक्विटी का मिल गया। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलेगा, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स या फिर पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स, यही तो मिल रहा है ना इनको, अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो इनको क्या मिला, इनका पेड अप कैपिटल प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड्स कितना मिल रहा है, 33,600 अपॉन ये किस में बट जाएगा, ये 3,000 शेयर्स में बट जाएगा, तो 311.2 पर शेयर इनकी वैल्यू हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं चल के कि यही वैल्यू आ रही हो बस। तो थर्ड कंडीशन में जा रहे हैं, तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर 7.816 मेरा आ रहा है, और इनकी वैल्यू जब हम लोग देख रहे हैं तो 11.2 आ रही है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी मेरी पूरी हो गई, और उम्मीद है आपको बहुत ही आराम से ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आराम से। अगर आपको वाकई चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। चलिए देखते हैं लास्ट कंडीशन इसकी। वहां पर कहा गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एरियर ऑफ डिविडेंड्स को पेमेंट लेने की प्रायोरिटी तो है, लेकिन कैपिटल को लेने की प्रायोरिटी नहीं है। तो चौथी और लास्ट कंडीशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडीशन है हमारी जहां पर कहा गया इफ प्रेफरेंस शेयर्स
इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल के पेमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, बट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स, मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड्स की प्रायोरिटी है। ये सबसे बेहतरीन कंडीशन, चार बताई, चार में से जो चौथी कंडीशन है वो सबसे बेहतरीन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर सबसे पहले तो आप नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। नेट एसेट्स बराबर, नेट एसेट्स यहां पर कैसे निकलेगी? नेट एसेट्स माइनस एरियर ऑफ डिविडेंड्स। यहां जो नेट एसेट्स है उसमें से एरियर ऑफ डिविडेंड्स की तो प्रायोरिटी आपने दे दी है कि ये आप ले लो, उसके बाद में बटेगा। तो देखो ये आपकी क्या वैल्यू थी, 1,03,950 माइनस 3600 रुपए, बराबर ये कितना बचेगा हमारा? यहां पर चल करके देख लेते हैं, 1,03,950 माइनस 3600, एक मिनट, 1,03,950 माइनस 3600, 1,03,50। अब की पूरा खेल जो है वो इस पर चलेगा, किस पर? 1,03,50 पर चलेगा, ठीक है ना? करना वही है, पेड अप कैपिटल की प्रायोरिटी है नहीं तो फिर बटेगा ये पेड अप कैपिटल में, कैपिटल के पेमेंट की प्रायोरिटी है नहीं। देखो जहां प्रायोरिटी नहीं है वहां पर बात आ जाती है। कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स इनटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप का मतलब है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो नेट एसेट्स हमारी कितनी है? ये वाली अब रहेगी 1,03,50 रुपए, इनटू पेड अप कैपिटल है हमारी 90,000 अपॉन टोटल कैपिटल है हमारी पेड अप 1,20,000। तो यहां पर इनटू 90,000 अपॉन 1,20,000, 75 to 65.5, 75 to 62.5। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? 75,000 to 62.5 रुपीज मिलेगा। तो वैल्यू निकाल दो ना, जब हम ये जान गए हैं कि इनको इतना ही मिलेगा। वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या मिलेगा? 75 to 62.5 डिवाइडेड बाई 90,000, 90 नहीं 9,000 डिवाइडेड बाई 9,000, 8.3625, 8.3625 पर शेयर। ओके, वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं चल के। यही आ रही है, 8.36 आ रही है, 8.36 मेरी आ रही है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। देखो फॉर्मूला इतना बड़ा देख के डरना मत, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के डरना मत, चीजों को समझना। जैसे मैं फिर बता रहा हूं, मैंने अभी कहा ए और बी का रेशियो है 2:1, तो इनको डिवाइड करते हुए आप ए को पेमेंट करते हुए आप 2/3 करोगे, 1 को करते हुए 1/3 करोगे। देखो मैं वही कर रहा हूं, यहां 90/120 कर लिया है। नेक्स्ट में जब प्रेफरेंस शेयर में आऊंगा तो थोड़ा सा चेंज है, यहां समझना। क्या करेंगे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर holders is equal to net assets into paid up preference share capital upon total paid up capital upon total paid up capital। देखो चेंज कहां आ रहा है, सब कुछ सेम था। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस शेयर की पेड अप कैपिटल, इक्विटी के लिए इक्विटी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,03,50 इंटू 30,000 अपॉन 1,20,000। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो यहां हम लोग 1,03,50 इंटू 30,000 अपॉन 1,20,000, ये आएगा 25,087, 25,087.5। क्या आएगा? 25,087.5, 25,087 रुपीज 50 पैसे ये मिलेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट अभी यहां बाकी है, देखो वो क्या है। जब आप प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करने आओगे, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड्स। ये तो ये ऊपर ही ले लिए थे ना,
देखो ये तो यहां ऊपर ही ले लिए थे, तो वो भी तो इनको मिल जाएगा अपॉन नंबर, चलो आप समझ लीजिएगा, अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो इनको मिला 25,087.5 प्लस कितना 3,600 अपॉन 3,000। ओके, ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3,000 नहीं 3,600 के साथ, तो ये हो जाएगा 28,687। कितना हो जाएगा 28, ये यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 687.5 डिवाइडेड बाई 3,000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3,000 9.56, क्या आएगा 9.5625 पर शेयर। देख लेता हूं वैल्यू इसकी यही आ रही है कि नहीं। हाँ 9.56 आ रही है। उम्मीद है आपको चारों ही कंडीशन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट ए टू जेड यहां पर खत्म हो रहा है। इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन के साथ साथ यहां पर हमने समझ लीजिए 8 वैल्यूएशन कर लिए हैं। 4 बार हमने कंडीशन समझी है इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, 4 बार 4 कंडीशन में हमने समझा है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है तो अब कोई क्वेश्चन नेट एसेट्स मेथड में आपसे गलत नहीं होगा। और प्रेफरेंस शेयर के वैल्यूएशन का तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन कोई और क्वेश्चन आपकी बुक में होगा नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें आपको बहुत ही आसानी के साथ सरलता पूर्वक ए टू जेड समझ में आई होंगी। अगर वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर से बात करेंगे इनकम यील्ड मेथड की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।